अच्छा तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे वी लुकअप। वी लुकअप यहाँ पे जो वी होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है वर्टिकल को। इसका मतलब ये है कि जब भी आपको जो डेटा होगा वो वर्टिकल फॉर्म में होगा तो आप वी लुकअप को इजीली यूज कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब यही है कि वी लुकअप हमेशा एक वर्टिकल फॉर्म ऑफ डेटा पे ही अप्लाई होता है। अच्छा, कोई भी हॉरिजॉन्टल डेटा वगैरह हो तो वो हम आगे देखेंगे, उसमें वो एच लुकअप यूज होता है। तो मैं आपको बता चलूँ वी लुकअप का यूजेज क्या है। अगर आपको यहाँ पे मालूम करना है कि तालीम फाइनेंस आपको कितने रिसीवेबल है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे यहाँ 26074 हमारे रिसीवेबल है अमाउंट। अच्छा, इसी तरह से अगर वी लुकअप का सबसे ज़्यादा फायदा यही होता है कि आपको जो डेटा है ना वो इतने वॉल्यूम में है कि आप ढूंढने में आपको तकलीफ होगी। अब आप एक एक पे जाके नहीं देखेंगे कि बैरिया यूनिवर्सिटी कितना रिसीवेबल है या फिर तालीम फाइनेंस से कितना रिसीवेबल है। तो वी लुकअप यहाँ पे आपको यूज आता है कि अगर मैं यहाँ पे एक नाम लिखूँ तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाए। जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे अर्निंग.com लिखूँ, सॉरी यहाँ पे अगर मैं अर्निंग.com लिखूँ तो उसका यहाँ पे वैल्यू आ जाए, जैसे कि ये। अच्छा, मैं ये कैसे करूँगा, अभी हम चलते हैं वी लुकअप के फार्मूले की तरफ। आप सबसे पहले वी लुकअप का फार्मूला लिखेंगे। अच्छा, उसके आप सेल चूज करेंगे, कौन से सेल में आप कुछ लिखें तो उसका अमाउंट इस सेल पे आ जाए। तो मैं कहूँगा कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड पे सेल है, अगर मैं उधर कोई भी नाम लिखूँ, किसी भी पार्टी का नाम लिखूँ तो उसका यहाँ पे वैल्यू आ जाए। सही है। अब आपने कॉमा दे दिया, उस सेल को सिलेक्ट करें। अब टोटल टेबल सिलेक्ट करेंगे, जहाँ से आपको वो जो वैल्यू है वो ढूंढना है, जो फाइंड करना है। तो अब इसके बाद इसको कॉमा देंगे। अच्छा, अब ये आपसे पूछता है कि कौन सा कॉलम नंबर आपको फाइंड करना है। अगर सपोज करें यहाँ पे ये एक कॉलम नहीं होता, आपके मल्टीपल अमाउंट का होता, कोई पेमेंट का होता, कोई नेट बैलेंस का होता, अमाउंट रिसीवेबल का होता, तो आपके मल्टीपल कॉलम आते। तो ये आपसे पूछता है कि कौन से कॉलम नंबर पे वो लिखा हुआ है। तो अब जब सिलेक्ट करते हैं ना, उसमें से देखते हैं कि वो कौन से नंबर कॉलम पे आपको वो वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं देखूंगा यहाँ पे एक कॉलम ये है, दूसरा अमाउंट रिसीवेबल, तो कॉलम 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉलम 2 नंबर पे हमें ये से फाइंड करके दे वैल्यू। अच्छा, उसके बाद है यहाँ पे जैसे मैंने कॉमा दिया तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक तो ट्रू अप्रोक्सीमेट आता है और एक तो फॉल्स एग्जैक्ट मैच। अप्रोक्सीमेट का मतलब ही यही है कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेट मैच हो, मतलब एग्जैक्ट मैच ना हो। अगर हम इसके कुछ इक्वल इस तरह सा कुछ लिखें, इस तरह सा कोई वैल्यू या कोई नाम लिखें तो वो हमें अमाउंट दे दे, लेकिन हमें यहाँ पे एग्जैक्ट मैच चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जैसे सारी पार्टीज का मैं एग्जैक्ट अमाउंट या एग्जैक्ट नेम लिखूँ तो उस पार्टी का अमाउंट यहाँ पे उठ के आ जाए। तो मैं इस वजह से फॉल्स एग्जैक्ट मैच को चूज करूंगा। अच्छा, फॉल्स एग्जैक्ट मैच को रिप्रेजेंट करता है जीरो, तो मैं यहाँ पे जीरो टाइप करता हूँ और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। अभी मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये देखिए अर्निंग.com, अगर मैं यहाँ पे फास्ट फूड लगाता हूँ, कॉपी पेस्ट, तो देखें आप वहाँ यहाँ पे वैल्यू आ गई फास्ट फूड प्राइवेट लिमिटेड। इसी तरह से मैं चाहता हूँ, नहीं मुझे तालीम फाइनेंस का चाहिए वैल्यू, तो यहाँ पे जैसे मैंने पेस्ट कर लिया तो देखा उसका वैल्यू आ गया। अच्छा, ये तो आप एक एक पार्टी का नाम लिख रहे हैं या फिर एक एक पार्टी को चूज करके फिर यहाँ पे कॉपी पेस्ट करें तो उसका आपका अमाउंट आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे सारी पार्टी एक ही फिल्टर में आ जाए और मुझे एक एक पार्टी का नाम लिखना नहीं पड़े, मैं उधर उसी फिल्टर से बस पार्टीज को सिलेक्ट करूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका बेस्ट यूज वी लुकअप का कैसे कर सकते हैं। आप सबसे पहले जाएंगे डेटा में। सही है, डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। जब डेटा वैलिडेशन में जाएंगे तो इसमें जाके आप डेटा वैलिडेशन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आता है आपका एनी वैल्यू। एनी वैल्यू को नहीं, आप लिस्ट सिलेक्ट करेंगे, कौन सी पूरी लिस्ट है जिसमें आप ये पार्टी या सारे जो फिल्टर लगाना चाहते हैं पूरी लिस्ट में से। तो ये पूरी पार्टीज है जिसपे मैं पूरा फिल्टर लगाना चाह रहा हूँ। तो उसमें आप इसको सोर्स में सिलेक्ट करके इस पूरी लिस्ट को सिलेक्ट कर देंगे। और जैसे ही आपने पूरी लिस्ट सिलेक्ट कर दी तो उसको करेंगे इंटर और अगेन इंटर, ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखें यहाँ पे एक फिल्टर हो गया आ गया है। तो आप इसको जैसे भी फिल्टर में जाएंगे, आप जिस भी अभी पार्टी का आपको नाम चाहिए तो आप वहाँ पे उसको क्लिक करके इजीली मालूम कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चले कि इंटर इंटर स्टेट के सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का अमाउंट कितना है, तो मैंने जैसे यहाँ पे सेलेक्ट किया तो यहाँ पे जीरो बैलेंस आ गया। अभी हम मैन्युअली देखते हैं कि क्या इसका कोई बैलेंस है, ये देखें कोई भी इसका अमाउंट यहाँ पे नहीं आ रहा। तो इसका इस तरह से वी लुकअप का आप बेस्ट यूज कर सकते हैं। तो यही है सिंपल अप्रोच, बाकी वी लुकअप काफ़ी डिटेल में हम आगे चल के कवर करेंगे। तो ये बेसिक सिंपल अप्रोच वी लुकअप की यही है। तो अगर